Hello and welcome to Add-on. Question is solve the following system of equation by Gauss-Seidel method, and the equation is 10x plus y plus z is equal to 12, 2x plus 10y plus z is equal to 13, 2x plus 2y plus 10z is equal to 40. Now हमें कौन सा मेथड यूज करना है? गॉस-साइडल मेथड. एंड इस मेथड को हम यूज करते हैं टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो जनरली गिवन होता है ax इज इक्वल टू b, जिसमें a इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आर द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स and b is the column matrix of constants. एंड इसकी फॉर्म क्या होती है इन जनरल? इट इज a11 x1 plus a12 x2 plus so on till a1n xn. It is a21 x1 plus a22 x2 and so on till a2n xn, and it is till an1 x1 till ann xn is equal to b1 b2 till bn. This is the general form of ax is equal to b, जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है? ये जो कांस्टेंट है a11 a12 a1n इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन, एंड b क्या है? दिस कॉलम मैट्रिक्स, एंड x आर दिस अननोन वेरिएबल्स जो क्या है x1 x2 एंड xn. अब हमें क्वेश्चन में जो अननोन वेरिएबल गिवन है आर x y एंड z. दैट मीन्स x1 क्या है? x के इक्वल, x2 क्या है? y के इक्वल, एंड x3 क्या है? z. सो गॉस-साइडल मेथड से लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं. देयर इज वन कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो पहला स्टेप टू सॉल्व द लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन यूजिंग गॉस-साइडल मेथड इज फर्स्ट टू चेक इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, that is matrix A, is diagonally dominant or not. And वो क्या होता है? It means that the diagonal element, that is aii, is greater than the sum of other elements ij, summation of aij, where I is not equal to j. Second step, the iteration formula, which is given by xi k plus 1 is equal to 1 upon a I comma I, that is the diagonal element, in bracket bi minus summation j is equal to 1 to I minus 1 a ij xj k plus 1 minus summation j is equal to I plus 1 to n aij xj k, जिसमें these k are for iterations. जब हम when k is equal to 0 it give us first iteration. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो iterations फाइंड आउट करेंगे. इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये गिवन है. इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स A क्या होगा? A is equal to 10 1 1 2 10 1 2 2 10, एंड इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 10 10 एंड 10. अब हमें चेक करना है वेदर फर्स्ट स्टेप इफ मैट्रिक्स A इज डायगोनली डोमिनेंट. सो जो पहला रो है उसमें 10 है diagonal element, and the summation of other elements are 1 plus 1 is equal to 2. This implies 10 is greater than 2. So it's satisfied. For second row it is 2 plus 1 which is 3. This also implies 10 is greater than 3. It is also satisfied. For third row it is 2 plus 2 is equal to 4 and 10 is greater than 4. It is also satisfied. So matrix क्या है हमारी? Diagonally dominant. In case matrix diagonally dominant नहीं होते then we have to swap rows. Now next step is जो formula है this, take this as formula, mark this as 1
इसमें इसे x1, x2 एंड x3 के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है x, y एंड z। 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें x हमने x1 के इक्वल लिया है, y x2 के इक्वल एंड z x3 के इक्वल। सो x1 के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x1 i के प्लेस पे 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a i कॉमा i bi माइनस समीशन, राइट इट फ्रॉम 1 टेक i इज इक्वल टू 1 दैट इज xi इज इक्वल टू x। तो हमारे पास होगा x1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a 1 1 i के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, दैट इज डायगोनल एलिमेंट a11 इन ब्रैकेट b1 माइनस समीशन j इज इक्वल टू 1 टू 1 माइनस 1 a 1j xj k प्लस 1 माइनस समीशन j इज इक्वल टू i प्लस 1 टू n। n क्या है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कितनी है, 3, और इट कुड बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो इट इज 3। सो n इज 3 a 1 comma j x j k। नाउ ये i क्या है, इट इज 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, इसे हम डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है, ये j कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0, ये कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0, जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन a11 क्या था 10 इन ब्रैकेट b1 माइनस समीशन वाला पार्ट इट इज 0, ये बचा समीशन j इज इक्वल टू 2 to 3 a 1 comma j x j k। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 1 अपॉन 10 b1 माइनस समीशन को करेंगे ओपन, तो j के प्लेस पे आएगा 2 एंड 3। सबसे पहले a 1 2 x2 k माइनस a 1 3 x3 k। नाउ इक्वेशन से देखेंगे कि a12 a13 क्या है और x2 x3 क्या है। x2 का मतलब क्या है y, x3 का मतलब क्या है z। नाउ a12 क्या है, a12 is 1 and a13 is 1, this is a12 and this is a13, it is both 1 and y and z, and b1 is 12। so हमारे पास आएगा 1/10 12 माइनस a12 क्या था 1, तो इट इज एज इट इज, x2 के प्लेस पे y k माइनस a13 was also 1, x3 के प्लेस पे z k। दिस implies x is equal to this। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करेंगे, x raised to the power k plus 1 is this। now x2 take I is equal to 2, mark this as equation 2। now x2 k plus 1 is equal to 1 upon a 2 2 in bracket b2 minus summation j is equal to 1 to 2 minus 1 a I क्या है 2 comma j x j k plus 1 minus summation j is equal to I plus 1 that is 2 plus 1 is 3 and ये भी क्या है and 3 a I comma j I क्या है 2 j x j k। नाउ इसमें a22 क्या है, इट इज 10 एंड बाकी के एलिमेंट्स दैट इज a21 एंड a23 इज 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, एंड b2 क्या है 13। सो इट इज इक्वल टू 1/10 ब्रैकेट में b2 इज 13 माइनस समीशन j इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 2 2 माइनस 1 इज 1। सो ये क्या है 1 के लिए ही होगा समीशन, तो ये क्या हो जाएगा a21 x1 k प्लस 1 माइनस j 3 से 3 दैट इज 3 के लिए समीशन होगा बस a2 3 x3 k विच इज इक्वल टू 1/10 13 माइनस a21 x1 के प्लेस पे y, x1 के प्लेस पे x एंड x3 के प्लेस पे z। सो इट इज a21 क्या था, इट वॉज 2 एंड x माइनस a23 वॉज 1, तो ये रहेगा एस जेड ओनली। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर y रेज टू द पावर k plus 1. This is for iteration in y. Take this as equation 3. Now for x3 take I is equal to 3. Now equation क्या हो जाएगी, z raised to the power k plus 1 is equal to 1 upon a 33 in bracket b3 minus summation j is equal to
1 to I minus 1, that is 3 minus 1. A, I is 3, comma j, xj raised to the power k plus 1 minus summation. J is from I plus 1, that is 3 plus 1, 3 plus 1 to 3, and A 3j xj k. अब इसमें नोटिस दिस, ये 3 plus 1 है जो कि 4 है, और ये 4 to 3 कह रहा है विच इज नॉट राइट. सो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0. हमारे पास क्या बचेगा, a 1 अपॉन a 3. डायगोनल एलिमेंट क्या है इन रो 3, इट इज 10 इन ब्रैकेट b3 माइनस ओपन दिस समेशन. j कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, j इज इक्वल टू 1 to 3 minus 1, दैट इज 2 तक, दैट इज 1 और 2 के लिए करना है. सो ये हो जाएगा a3 1 x1 k प्लस 1 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो समीशन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस a 3 2 x2 k प्लस 1. नाउ b3 और a31 a32 क्या है, b3 is 14, a31 is 2, a33 is also 2. Now it is equal to 1 by 10 in bracket 14 minus a31 was 2, x1 is x raised to the power k plus 1 minus a32 was also 2, x2 is y k plus 1, which is z k plus 1. Take this as equation 4. Now from equation 1, 2 and 3 take iterations. For first iteration take k is equal to 0. Then हमारे पास x क्या हो जाएगा, now जब k 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, x1 is equal to 1 by 12, 1 by 10, 12 minus y0 minus z0. जो y0, z0 and x0 है, these are the initial values जो हम approximate कर लेंगे, approximate to be 0. Now इसे solve करेंगे by taking initial value to be 0. So ये क्या हो जाएगा, x1 is equal to 1 by 10, 12 minus 0 which is equal to 12 by 10 which is equal to 1.2. So the first iteration for x1 it's 1.2. Now find for y1, it is y1 1 by 10. Equation क्या थी, it is 1 by 10, 13 minus 2x, इसमें था k plus 1 and z में था k. So x raised to the power क्या होगा 1 and z की power 0. ये था 13 minus 2x 0 plus 1 minus z 0. अब ये जो है this is not power actually, this is for iterations only. So ये हो जाएगा 1 by 10 bracket 13 minus 2 x1 minus z की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0. So 2x की हमने फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू फाइंड आउट करी 1.2. So it is equal to 13 minus 2 multiply 1.2 divided by 10. And this is equal to 1.06. That is y1 first iteration is 1.06. ऐसे ही z के लिए पता करेंगे, z1 is equal to 1 by 10 ब्रैकेट में था 14 minus, it is 1 by 10 14 minus 2x k plus 1 minus 2y k plus 1. So ये हो जाएगा 14 minus 2x1 minus 2y1 and वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. It is 1 by 10 14 minus 2 multiply 1.2 minus 2 multiply 1.06. तो ये हो जाएगा 14 minus 2.4 minus 2 multiply 1.06 divided by 10, जो कैलकुलेट करने पर आएगा it is equal to 0.948. So for Z1 it is equal to 0.948. So ये हो गई हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट. नाउ फॉर सेकेंड आइट्रेशन, नाउ फॉर सेकेंड आइट्रेशन टेक k is equal to 1. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 is equal to 1 by 2 in bracket 12 minus, it is
12 minus y, k क्या था 1, y1 minus z1. So it is 12 minus y1 minus z1 which is equal to 12 minus y1 क्या आया था हमारा, it was 1.06. So it is 1.06 minus 0.948 divided by 10. जो कैलकुलेट करके आएगा it is equal to 0.992. So x2 is 0.992. ऐसे ही y2 क्या हो जाएगा 1 by 10 in bracket 13 minus, it is 13 minus 2x1 minus z1. It is 13 minus 2, x में 1 plus 1 है तो it is x2 minus z1. It is 13 minus 2 x2 minus z1 which is equal to 13 minus 2x2 is 2. Make this in bracket so that power में confusion now. It is 0.9992 minus z1 was 0.948 and this is all divided by 10 and इसकी value आएगी it is 1.000536 which is approximated to 1.0054. ऐसे ही z2 क्या आएगा 1 by 10, it was 14 minus, it is 14 minus 2, x में क्या है k plus 1 तो ये हो जाएगा x2 minus 2 y2. So it is 14 minus 2x2 minus 2 y2 which is equal to 14 minus 2 x2 is 0.9992 minus 2 y2 is either this or this. We can take 1.00536 divided by 10 which is equal to, this gives z2 is equal to 0.99908. We can approximate it 0.9991 or it could be 0.991. So this is the value for z2. ऐसे ही हम next iteration के लिए क्या ले सकते हैं, k is equal to 2. This gives us third iteration. So that's how we use Gauss-Seidel method and the approximated root is सकते हैं 0.992 approximated to 1. For y it could be, y is 1.00536 which is approximated to 1. ऐसे ही for z it is 0.991 which could be approximated to 1. So we can say the root is 1, 1, 1, that is x, y, z are 1, 1 and 1. So overall remember the steps to follow while solving Gauss-Seidel method in order to solve the system of linear equation, जिसमें सबसे पहले we have to check कि जो मैट्रिक्स है that is the coefficient matrix A वो diagonally dominant है या नहीं है. Then हमें formula use करना है and iterations लगानी है जिसमें हमें k0 लेना है. Then we get first iteration, for k1 we get second iteration and so on. So this is it for this question.